नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। एक तरफ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया जो 5 घंटे में खत्म हो गया। करीब 3:45 बजे पायलट के समर्थकों ने मिठाई खिलाकर अनशन तोड़वाया, लेकिन पूरे दिन के सियासी ड्रामे के बाद बगावत के सुर एक बार फिर राजस्थान में सुनाई देने लगे हैं। हाल तो कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी है। अनशन ना सही, लेकिन गुटबाजी पर कांग्रेस नेता पार्टी के पदाधिकारियों को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाम से विधायक और पूर्व सीपीएल लीडर किरण चौधरी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा और पदों पर बैठे नेताओं पर सबको साथ लेकर न चलने का दर्द बयां किया है। कांग्रेस की गुटबाजी और संगठन नहीं बनने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। किरण चौधरी ने कहा कि संगठन क्यों नहीं बना, इसका जवाब पार्टी में पदों पर बैठने वालों से पूछें, उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें आलाकमान तक नहीं पहुंचती और अब कैसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दम भरने वाले और अपना आखिरी चुनाव का इशारा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। अरे भैया, संगठन बन जाएगा, बनेगा, जब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ना सही। हम तो काम कर ही रहे हैं। हमने कभी संगठन, आप जानते हो, हमने तो काम जो है इतने सालों से बगैर संगठन के काम कर रहा है और जिन्होंने बनाना है ये उनसे पूछो, उनसे क्यों नहीं बन पा रहा है संगठन। सबका स्वागत है। मैं तो ये कहती हूँ अच्छी बात है, कोई आए तो इसमें कौन सी बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं। कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्ग हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हम तो स्वागत करेंगे। और आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की नैया से कैसे पार होगी। संगठन ना बनाने का जो दर्द है वो नेता यहां पर बयां कर रहे हैं। क्या आलाकमान तक ऐसी बातें नहीं पहुंच रही, ये भी सवाल अब खड़ा होने लगा है। राजस्थान में जिस तरीके से जो सियासत चल रही है और अब कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप भी यहां एक तरीके से लगने लगे हैं, तो अब इस पर किस तरीके से आगे का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और जो बातें यहां की जा रही हैं पार्टी की तरफ से वो कैसे पूरी होंगी, ये सवाल भी अब गहरा आने लगा है। सवाल यही है कि कैसे ऐसे होगी कांग्रेस की नैया पार। कांग्रेस में आखिर कितने गुट, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आप से उनको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ रमन मलिक जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, केसी भाटिया प्रवक्ता कांग्रेस और ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले सीधा केसी भाटिया जी के पास आना चाहूंगा। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। केसी भाटिया जी, क्या कुछ कमियां हैं जो नेता अब ये बात कह रहे हैं कि संगठन नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कमियां हैं? कोई भी नेता अगर इस तरह की कोई बात करता है तो वो पार्टी फॉर्म पे जाके करनी होती है, ना कि प्रेस में करनी होती है लोगों के सामने। ये पार्टी का इंटरनल सिस्टम है। तो उसमें जब हमारे प्रधान जी ने चौधरी मान जी ने कह दिया कि हमारा संगठन हमें लिस्ट दी हुई है हाईकमान को, हाईकमान को जो टाइम मिलेगा वो लिस्ट जारी कर देगी। तो इसमें तो पहले भी अगर राजा जी के टाइम में या अशोक कुमार जी के टाइम में अगर कोई मंत्री है, खाली जो वाइस प्रेसिडेंट वो बनने होते हैं, प्रधान बनने होते हैं, एसपी बनने बात है, नहीं तो हमारा संगठन बाकी काम कर रहा है। हमारे एआईसीसी के नंबर भी है, एसपीसी के हमारे नंबर भी है, एसपीसी के नंबर भी हैं और हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं जो चुनाव लड़े हुए हैं, ये सब हमारे नेता हैं, हमारा संगठन का काम करते हैं ये लोग।
कोई भी हमारा प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का होता है तो ये सब लोग मिलकर, हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, तो ये सब मिलके काम करते हैं ये लोग। हमारी पार्टी के जितने प्रोग्राम हो रहे हैं सारे कामयाब हैं। तो इसमें अगर कोई नेता ये कह देता है कि संगठन नहीं है क्या है, तो उसका अपना विचार है, या कोई किसी को ग्रीवेंस है तो वो हाईकमान से बात कर सकता है, पार्टी फोरम पे बात कर सकता है। ठीक है, रमन मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर? ये कहना उचित रहेगा कि ये इनका आंतरिक विषय है, लेकिन जब आप आंतरिक विषय को बाजार में लाकर बाजारू बना देते हैं तो फिर चर्चा तो होगी, और चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि आपके घर के जो बड़े हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को संभालने की, वो घर का चिराग ही ऐसा है जो घर को आग लगाने के पीछे पड़ा। वो आज से नहीं है, पिछले 25 साल से वो ऐसा ही है, और आप भी उसको संभालने की कोशिश कर रहे हो और उसमें फेल होते जाते हो, आपके भी सदके और उनके भी सदके। बट जो बात आपको, ये बात सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। आगे बात कांग्रेस के डायाफ्रेम में एक ये इशू है, और वो इशू चाहे यहाँ पे हो या आपका पंजाब में रहा, उसके अलावा पंजाब और हरियाणा को छोड़ दो तो आज ही के दिन राजस्थान में भी हुआ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सचिन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, स्कूल में मेरा जूनियर था, और उस समय भी सारिका और सचिन दोनों के दोनों वो ऐसे थे, जो उनका पर्सनैलिटी है, वो अपने इशू को रेज करते थे, इशू की बात करते थे, लेकिन वो सिस्टम के बाहर व्यवस्था के बाद ही कहीं उस सिस्टम को क्रॉस करने की कोशिश करते थे। वो कभी भी, जूनियर भी जब थे हमारे, सभी क्लासेस में हमने उनको यही देखा है कि वो जब तक एक ऐसी सिचुएशन ना पहुंच जाए कि जहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाए, तब तक वो बच्चा बोलता नहीं था। जैसे मेरे ख्याल से 5 से 6 साल 7 साल जूनियर होता था एयरफोर्स भारती स्कूल दिल्ली में। और मैं आज भी आपको एक चीज बता सकता हूं, ये प्रॉब्लम कांग्रेस की इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास एक लीडरशिप वैक्यूम है। क्योंकि जो लीडरशिप है वो, जैसे नरसिम्हा राव साहब आप जब आए थे, तो नरसिम्हा राव साहब को काम करने नहीं दिया जाता था, और जब वो काम करने लगे तो फिर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वैसे ही जैसे कि इनके पास आज ये प्रॉब्लम है कि खड़गे साहब जो हैं वो कंपटीशन में ये लगे हैं कि मैं मनमोहन सिंह बन सकता हूं या नहीं। वो नरसिम्हा राव नहीं बनना चाहते, वो मनमोहन सिंह बनना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि समय जब अंतकाल आएगा तो हो सकता है कि उनको कांग्रेस के कार्यालय में भी नहीं उनके पार्टी को रहने दिया जाए, ऐसा इनकी है। लेकिन उन सारी चीजों को छोड़ते हुए भी आज एक ही चीज को हमको बात करनी चाहिए कि इस प्रकार की इनडिसाइसिवनेस, इस प्रकार का जो एक मैंडेट है, इस प्रकार का एक वे ऑफ ऑपरेशन है, क्या इस प्रकार का मुख्य विपक्षी दल भारत के अंदर डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा एक उठाघात है जी? क्या वो जस्टिस कर रहे हैं डेमोक्रेसी के साथ या नहीं? ये सवाल उत्पन्न इन्हीं की करनियों से होते हैं। ठीक है रमन जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं ओंकार सिंह जी के पास आना चाहूंगा। ओंकार जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जल्दी से आप प्रतिक्रिया दे दें ताकि फिर इस डिबेट को और आगे बढ़ाया जाए। कहकर भी देखिए, कोई भी संस्था हो, संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, उसमें जब तक अपने आपसी सदस्यों का तालमेल नहीं होगा, और विशेष तौर पर उत्पन्न पंक्ति के सदस्यों का जब तक तालमेल नहीं होगा, वो संस्था से जितना मर्जी झटपटा ले, जितना मर्जी काम कर ले, वो संस्था अपने गोल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कांग्रेस की फूट आग में जैसे संजय की हंडिया चुराहे पर फूटे, ये कहावत है। वो हंडिया जो चुराहे पर फूट रही है, देखिए मामला तो इनके आंतरिक है, होंगे तो नहीं बोलने का अधिकार है।
लेकिन दुख तब लगता है 31 MLA कांग्रेस की, राज्यसभा का मेंबर चुना था। चलो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं अंतराक्रमण की आवाज, उसको अंतरात्मा CBI की, CID की या CBI की तो वो जाने, लेकिन उसने कहा अंतरात्मा की आवाज तो उनको बच्चों 30 रह गए और राज्यसभा के मेंबर के लिए 29 नंबर चाहिए थे। इनके 30 नंबरों में एक नंबर में वोट गलत डाली, इनको आज तक वो नहीं पता लग पाया जो किसने डाला। कारण स्पष्ट है, घर का बंदी लंका था, रावण का साम्राज्य सोने की लंका एक ही व्यक्ति ने कहा। वही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 2 छोटे साहबजादे मैं विशेष तौर पर कहूंगा, गंगू पापी ने उसमें इंफॉर्मेशन लीक करके उन साहबजादों को शहीद करा। तो यहाँ करो हर साथ तो उल्लू बैठे हैं, हर एक व्यक्ति अपना ये कहता है कि मैं सीएम, और ऐसा नहीं है। ये बीजेपी में भी समस्या है। इधर से अनिल जी हाथ छोड़े इनको एक नई रिव्यू में उठा देते हैं कि ऊपर से आदेश आ गए, सीएम बदलेगा, फिर मुख्यमंत्री महोदय को सफाई देनी पड़ती है कि हमारी पार्टी के कुछ लोग रात को मुझे सीएम पद से हटा के सोते हैं। ये बीजेपी की भी समस्या, बहुत से लोग बीजेपी में भी आपसी गुटबाजी बना के बैठे हैं। अगर गुटबाजी से कोई बचा है तो आज की डेट में इनेलो है, लेकिन इनेलो मुक्त हो गया। 2018 में बच्चा कहता है इनेलो की सरकार बनेगी, ऐसी स्थिति बनी, एक व्यक्ति आया सीएम, उसने ऐसा नाच मारा, हमारी एक MLA रह गया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक MLA रह गया। यही हालात देखना कांग्रेस के साथ होंगे, क्योंकि इनकी आपस की गुटबाजी इनको लेकर डूब जाए। ठीक है ओंकार जी, लौटता हूँ आपके पास। मुखिया तो चुराहे पे आ चुकी है। ठीक है, मैं केसी भाटिया जी के पास वापस आना चाहूंगा। भाटिया जी, ये जो सब बातें हैं, क्या आपने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, जिस तरीके से किरण चौधरी ने बात कही है उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, उनको पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए थी, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए थी। क्या पार्टी अब कार्रवाई करेगी इस सब चीजों पर? और साथ ही साथ ये भी है कि अगर वो बात रख रही हैं तो भैया नमक और मिर्ची का तड़का तो लगेगा ही, जो लग रहा है। देखिए, मैं ये मलिक साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने आज जो चर्चा हो रही है वो इसी बात के ऊपर हो रही है कि हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने किसी ने क्या कह दिया, और ये पहुंच गए राजस्थान में, ये पहुंच गए खड़गे जी के उसमें, ऑल इंडिया कांग्रेस के उसमें। तो मुझे ये बता दें, ये प्रवक्ता बीजेपी के हरियाणा के हैं या पूरे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? ये मैं तो कम से कम अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं मानता, और मैं इसलिए इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मैं खाली एक बात का जवाब जो आपने मेरे से पूछा है, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना कि ऑल इंडिया कांग्रेस का। तो जो बात आई है, जिस बात पर डिबेट आपने शुरू की है, मुझे जो बताया गया कि आप इस बात को कह रहे हैं कि हमारे किसी नेता ने ये कह दिया कि भी ये ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे में यही है कि वर्चस्व की लड़ाई देखिए, हर आदमी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर और दूसरी पार्टियों से हर आदमी लड़ता है। तो ऐसे में अगर किसी ने कह दिया तो वो यही बात जाके अपने हाईकमांड में भी कह सकते हैं, अगर उनको किसी बात नहीं। तो मैं वही बात मैं पूछ रहा हूं, क्या अब उन्होंने बात कही तो क्या आलाकमान और पार्टी क्या कोई एक्शन लेगी? नहीं, ये सबके सामने ये सच्चाई वाली बात है कि लिस्ट हमारे प्रधान जी ने, चौधरी उदय भान जी ने लिस्ट हाईकमान को भेजी हुई है। तो वो कभी तो वो भारतीय यात्रा की बात आ गई, कभी नया ऑल इंडिया का प्रधान चुनने की बात आ गई। इस तरह से दूसरे उनके पास जो ज्यादा महत्व की बातें हैं वो सामने आ जाती हैं, तो ये बात पीछे छूट जाती है कि भाई ये इस लिस्ट को अप्रूव करना है, क्या करना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी पूरा डट के काम कर रही है। हमारे सभी नेता, चाहे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हों, चाहे चौधरी उदय भान जी हों, चाहे किरण चौधरी जी हों, चाहे हमारे दूसरे नेता हों, शैलजा जी हों, सब बीजेपी के, वो भी ये बात कह चुकी हैं कि कार्रवाइयों के खिलाफ। आपने शैलजा जी का नाम लिया, वो भी ये बात कह चुकी हैं सर कि संगठन नहीं बन रहा है, ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, वो जहां भी जाती है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, लोगों की बातें सुनती हैं और उनको ये बात पहुंचाती हैं कि बीजेपी सरकार हरियाणा में कुछ भी ठीक नहीं कर रही, सब गलत है। तो ऐसे में तो उनको अगर पार्टी में कोई बीच में से एक बात आ जाती है, ठीक है, आप लोग ही प्रेस वाले पूछते हैं कि वो संगठन का क्या हुआ, तो वो उसका जवाब वो अपने हिसाब से अगर उन्होंने दे दिया तो उसमें क्या गलत हो गया। बीजेपी में क्या सब ठीक चल रहा है? बीजेपी के रोज बीजेपी के नेता चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं, इनके खिलाफ इन्होंने एक्शन ले लिया कोई?
अनिल विज जी बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन आया? अरविंद शर्मा जी ने डटकर बोला बीजेपी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई एक्शन आया? राव इंद्रजीत जी बोलते हैं, वीरेंद्र सिंह जी बोलते हैं, बहुत सारे इनके नेता हैं जिनके नाम गिनाए तो 20-25 नाम हो जाएंगे। ये सब पार्टी लाइन के खिलाफ जब बोलते हैं तो किसके खिलाफ इन्होंने एक्शन किया? हाँ, एक जरूर है, अगर जी ठीक है। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आता हूं केसी लौटता हूं आपके पास। रमन मलिक जी आप कुछ कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था भाई साहब कि भाटिया साहब ने अच्छा कहा, उनको जितना उनको संज्ञान में होगा और जिस चीज के कैपेबिलिटी होगी उतना ही कार्यकुशलता दिखाएंगे, कोई बात नहीं। वो दिखा सकते हैं, वो बता सकते हैं उनको नेशनल इश्यूज पे बोलना है नहीं बोलना, क्या है क्या नहीं है, वो उनकी मर्जी। तो आप पीछे 4 किताब फालतू रख के चिदम्बरम नहीं बन पाएंगे, या आप 4 किताब रख के कुछ और नहीं बन पाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। वो आपके उस लेवल से ऊपर है, आपके डिजायर्ड लेवल से ऊपर है। लेट्स नॉट गो देयर मिस्टर भाटिया, लेट्स नॉट गो देयर, यू आर नॉट केपेबल टू हैंडल इट। नाउ प्रॉब्लम ये है इनके साथ सबसे बड़ी कि कांग्रेस इज अ बंच ऑफ पीपल जिनको इस फितूर में जीते हैं कि दुनिया उन पे शुरू होकर उन पे खत्म होती है। ये फितूर बहुत पुराना है, जब से बना गांधी नेहरू परिवार तब से चला आ रहा है। लेकिन मैं आज ये जो समय आपके सामने बात रखी है वो कंप्लीट इस चीज से है कि जिस टॉपिक को लेकर आपने बात शुरू करी वो शुरू कहां से हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं भिवानी और वहां पे कार्यक्रम के अंदर गिरफ्तार होता है किरण चौधरी का। ये पीस वहां से है। तो ये जो अपने आप को ही बढ़ावा और अपने आप को भस्मासुर बनने की कोशिश लगे हुए हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नोबडी कैन हेल्प कांग्रेस, कांग्रेस की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस अपनी मदद खुद नहीं करना चाहती। हालांकि इनको करनी चाहिए क्योंकि देश की डेमोक्रेसी के लिए कांग्रेस का जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो आप देते हैं और बोल रहे हैं कि जीवित रहना जरूरी है। का क्या है? कौन सी कांग्रेस? वो कांग्रेस जो घूसखोरी, जो देश के साथ नौटंकी के लिए मशहूर है, उस कांग्रेस का, और जो ओरिजिनल आइडिया कांग्रेस का था उसके साथ। लेकिन दूसरी बात जो अभी हमारे ओंकार जी कह रहे थे उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप विचार करिए। ओंकार जी जिस दर्द को बता रहे हैं वो दर्द उनका है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि जिनके लिए वो एक सीट के लिए बहुत बड़ा झंडा ले रहे हैं, उनके साथ वो आज कहां है, क्यों है, अगर वो देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो एक लीडरशिप वैक्यूम। जितने ये पारिवारिक पार्टियां हैं जो एक परिवार की गौती बन के रह जाती हैं, उनके अंदर आइडियाज की कमी होती है। वो गए थे भगीरथ बनने और पीडब्ल्यूडी वाले बन के रोड पाड़ के आ गए थे जब वो SYL का विषय था। तो एक विजन और डायनामिक बात होती है वो मिसिंग है, जिसके अंदर होती है वो पहुंचता है। और लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता था वो इतनी सी है कि आप ये बोलते हैं, अभी भाटिया साहब बोल रहे थे कि हमारे विज साहब का दूसरा और तीसरा नाम ले रहे थे। मेरे को कहीं पे ये दिखा दे कि जिस प्रकार की आपके अंदर सरको डब्बल है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही लठ मार के सर फाड़ देते हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और हमने हमेशा ये करा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विज साहब हो, दूसरे मंत्री हो, या राव इंद्रजीत सिंह हो या वीरेंद्र सिंह, उन्होंने विषय जो भी रखा है रखा, लेकिन उस विषय को ऊपर एक सिस्टम जो है वो रहता है और वो सिस्टम हमेशा, आज उनके आने से पहले भी वैसा ही सिस्टम चलता था, उनके जाने के बाद भी वही सिस्टम चलेगा, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है बीजेपी कभी भी उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये दलों कोई नेता नहीं है, ये जवाब भी ले लेते हैं आगे। नेताओं का दल एक है, ये नेताओं का दल नहीं है। कांग्रेस जो है वो नेताओं का दल है, यहाँ दल के नेता। तो ये जो बेसिक फर्क है इसको इन लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा।
जवाब आप दे दीजिए। आपने सुना होगा रमन जी की बात का। एक सवाल मेरा भी यह है कि आपकी तरफ से अभी कहा गया कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो संगठन मजबूत नहीं है, उसमें काम करने की जरूरत है, आपकी तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ कल मेरी बात हो रही थी किस तरीके से जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हम तो अकेले लड़ेंगे, और आपकी तरफ से पहले यह कहा जा रहा है कि हम लोग किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है अपने आप को। देखिए, मैंने तो एक बिल्कुल भी नहीं कहा किसका किसके साथ गठबंधन होगा। अभी तो चेतन जी बहुत दूर की बात। नहीं तो ये आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हम तो तैयार हैं, हमें तो सिर्फ जो अभी सत्ता में पार्टी उसको हटाना है। हमारी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश हित में बीजेपी से जनता को बचाने के लिए, क्योंकि आज ये बचनापुर की स्थिति नहीं है, बीजेपी से बचाने के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? लोकतंत्र में प्रत्येक किसी को अधिकार अपनी बात करने का। सर तब विचार मेल खा जाएंगे होगा मेल। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी से जनता को बचाना है। आज जनता की स्थिति आप देख लीजिए, कौन सा वर्ग हरियाणा में स्थिति है। और मलिक साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी, इन्होंने बोला कि हमारे पार्टी में फूट पड़ी, हमारा एक एमएलए रह गया, मैं किसके लिए खड़ा हूं। मैं बताना चाहता हूं, नैतिक मूल्यों का मलिक साहब बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी के अंदर। नैतिक मूल्य ही होते हैं जो थाली का बैंगन बनने से नहीं मान जाने देते कैसे भी। और मैं मानता हूं हमारा एक एमएलए है। आप बता दीजिए 2004 में आपके कितने थे? 2। 2009 में कितने थे? 3। आपको गांव में 150 वोट मिलती थी, याद कर लीजिए। आपको पूरे हल्के में 500 वोट भी नहीं मिलती थी। जो वक्त है, वक्त का पहिया लगातार घूमता, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और अब जनता हरियाणा की बदलाव की राह पर है। आप ही बताइए, 24 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन पद यात्रा शुरू हुई। 1 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री महोदय खेतों में जाने लगे। 8.5 साल से क्या मुख्यमंत्री को खेत नहीं मिले? इस बार मुआवजा देखने के लिए, खराबा देखने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं खेतों में गए। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की यात्रा की जो मंशा है, जो बीजेपी के नेता खेतों में जा रहे हैं। कौन गया आपका खेतों में? आपका मुख्यमंत्री। और आपने क्या कुर्बानी करी देश के लिए? बीजेपी से यह पूछ लीजिए, क्या कुर्बानी करी? क्या महाराष्ट्र में कुर्बानी करी? इनको तो थाली में सीट मिली, कांग्रेस की कुछ कमजोरी नहीं होती। कांग्रेस के विरोध में नहीं आती जो इनके पक्ष में आ गई। ये 2, 3, 4 सीट के ऊपर हरियाणा में आएगी। आ रहा हूं रमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। बीजेपी के साथ यादव का गठबंधन था, उस वक्त इनकी अधिकतम 5 सीट आई है। बता दें, सामने बैठे, बता दें कितनी सीट आई। और आज भी मैं दावे बात कहता हूँ, जिस तरह की परिवर्तन हवा चल रही है, ये वापिस 2 पे गिरेंगे। यहाँ से 2 ही रहेंगे। रमन जी याद करो ना, कागज पर लिख के रखो ना, भूल जाओगे। ओंकार सिंह ने बोला था 2 सीट रह जाएंगी। ये वक्त की बात है, ये है हमारी। लेकिन हमें पता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सड़क से लगे विधानसभा का प्रत्येक मुद्दा, ठीक है, परिवार का क्या, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जी रमन जी बात पूरी कीजिए जल्दी से अपनी, फिर उसके बाद भाटिया जी से जवाब ले लेंगे। जी रमन जी। इनको बता दूं कि मैं ये मानता हूं और इनको बोलना चाहता हूं कि आप ये याद रखें, हरियाणा के अंदर अगर बिना कांग्रेस के कोई सरकार कभी भी बनी तो वो भाजपा के बिना नहीं बनी है। इस इतिहास को कभी भूलिएगा मत। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, अब सुनिए ना, सबर करके सुनो। आपको एक चीज याद करा देता हूं कि जब हम जनसंघ के रूप में थे, उस समय हमारे 7 या 6 या 7 एमएलए होते थे राजस्थान के अंदर। और उस समय जब प्रिवी पर्स का मामला उठा तो सिद्धांतों के ऊपर दीनदयाल जी के ने, जो कि उस समय संगठन को संभालते थे, बहुत क्लियरली जो जाता है वो जाए। 2 या 3 रह गए थे लोग सारे, और उनके बेसिस पर हमने फिर चालू करी थी। तो सिद्धांतों की बात आप करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुंबई में जो हुआ अभय सिंह जी के साथ, वो सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। और लास्ट चीज जो मैं बताना आपको चाहता हूं, और उसके ऊपर विचार करेगा हरियाणा प्रदेश में, कि इस प्रदेश के अंदर जितनी फोर्थ कमिंग और जितनी
अग्रिम सोच लेकर मनोहर लाल जी ने काम करा है और जितनी ईमानदारी से उतना सफाई सिस्टम के अंदर आज तक नहीं आई है। और मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के दोनों पढ़े लिखे अगर ठीक है प्रवक्ता ठीक है रमन जी, जल्दी से भाटिया जी से लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। भाटिया जी अपना लास्ट रिएक्शन जो है, फाइनल रिएक्शन अपना दे दीजिए। देखिए, मैं एक रमन जी को एक बात कहना चाहूंगा हाँ। कि ये इन्होंने कहा कि इनके जो भूतपूर्व प्रधान हैं उनको उनका सिर फोड़ा गया, तो इस तरह की बात ये डिबेट में अच्छा नहीं लगता। कौन, ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, तो इस तरह से टिचकरबाजी में कोई डिबेट का मजा नहीं होता। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं आपकी पार्टी के बारे में, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक बीजेपी की पार्टी का सवाल है, इन्होंने ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम करें। हाँ, उन्होंने बढ़िया काम किया। उन्होंने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई और 750 आदमी वहां बॉर्डर पे बैठ के मर गया। वो बीजेपी की वजह से, इनके गलत कानून बनाए इन्होंने, उसकी वजह से मर गया। किस तरह से अध्यापकों को, किस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स को, किस तरह से बाकी लोगों को इन्होंने परेशान किया, लाठी गोली से इन्होंने काम किया। तो किस तरह से सरपंचों के साथ इन्होंने किया। वो लोग तैयार बैठे हैं इनका स्वागत करने के लिए गांव में, देहात में, शहरों में, कि भाई बीजेपी वाले आए तो सही, वोट मांग रहे हैं, हम इनको पूछे। आज की सरकार ये कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है भाटिया जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट। तो फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा